नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 362 सांसद तोड़कर 362 सांसद तोड़कर मोदी बहुमत जुटाने का बहाना करके क्या बच निकलेंगे? मोदी बच नहीं सकते अब, क्योंकि इसलिए भी नहीं बच सकते क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने जैसे मोदी की नस पकड़ ली है और ऐसी दबाई है कि तिलमिला से गए हैं मोदी और शाह दोनों। अब 362 सांसदों को एकत्रित करके डिलिमिटेशन बिल को पास करने की एक नौटंकी जो की जा रही है, वह नौटंकी पूरी होगी नहीं होगी, बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह बात की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास क्या 272 सांसद हैं? छोड़िए 272 का भी, 362 का भी छोड़िए, जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी के साथ 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के वह साथ है? इस बात की गारंटी नहीं है उनके पास। दूसरा कि बहुमत जुटाने का बहाना करके जो बचना चाहते हैं, तो आरएसएस के मोहन भागवत भी अब पड़ गए हैं मोदी और अमित शाह के इस्तीफा के पीछे कि अब तो मोदी और शाह का इस्तीफा होगा और डेट भी तय हो रहा है 15 अगस्त के बाद और 17 सितंबर तक यह इस्तीफे हो जाने चाहिए। मोदी तय करे कि उन्हें किस तरीके से जाना है, यह बात चल रही है। अब क्या होता है वह वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने तैयारी कर लिया है ऐसा कि अमित शाह आप भाग नहीं सकते जवाबदेही से। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर यह कहा कि विपक्ष गृह मंत्री से को बुलाना चाहता है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, छात्रों के हर मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री आएंगे, जवाब देंगे, लेकिन उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। संसद से वॉकआउट नहीं कर सकते, आप कोई सवाल नहीं पूछेगा। मतलब अमित शाह आएंगे, भाषण देंगे, लोगों को सुनना पड़ेगा और अमित शाह चले जाएंगे। कमाल का बात है। पार्लियामेंट भाषण देने का जगह है या सवाल जवाब करने का है? इस चाल को कांग्रेस ने पकड़ लिया। तुरंत लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुद्दे बड़ी साफ हैं, अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्रूरता क्यों की बच्चों पर। जब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ कर रहे थे तो पैलेट गन क्यों चलाया, AK-47 क्यों चलाई, इलेक्ट्रिक शॉर्ट वाला लाठियां क्यों भाजी, यह सारी चीज हैं, कर दिया। लेकिन इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह जो जवाबदेही से भाग रहे हैं और कांग्रेस पूरी तैयारी से उनको घेर रही है। अब जो आखिरी उम्मीद पार्लियामेंट सेशन के आखिरी सप्ताह में जो था, जो 2 दिन बचा हुआ है, अमित शाह आना चाह रहे थे, वह भी अमित शाह अब नहीं आ पाएंगे, बिल में डूब गए। अब ऐसे में गुमराह करने के लिए एनसीपी शरद पवार जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, उनके 8 सांसदों के साथ मोदी ने बैठक की और मोदी से मिल करके शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने यह दिखा दिया कि वह किसके साथ हैं और उन जिन भाषा में का इस्तेमाल करके वह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे भी यह साफ जाहिर हो गया कि वह अब मोदी मय हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री बनाने का मोदी ने वादा उनसे किया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट लेकर चुनाव जीतने वाले शरद पवार, जो उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ दिया था, तो महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें फिर से जिताया कि चलिए आपके साथ भाजपा ने गलत किया तो हम आपको फिर मौका देते हैं।
उन्हीं सांसदों के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जा रहे हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र की जनता को आपने बेवकूफ बनाया। अब महाराष्ट्र की जनता हिसाब करेगी। यह बात रोहित पवार, शरद पवार के भतीजे का कहना है कि लाखों वोटरों के से धोखा है यह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, क्योंकि भाजपा के खिलाफ वोट मिला था। लेकिन शरद पवार की उम्र हो गई है और सुप्रिया सुले मोदी मय हो चली हैं। मंत्री बनना उनका सपना बन गया है कि अब मोदी के सरकार में मंत्री बने। उनकी भाभी डिप्टी सीएम है तो यह भी कुछ बन जाए, सपना देख रहे, वह सपना पूरा करना चाहती है। भले महाराष्ट्र के जनता के साथ धोखा ही क्यों ना हो, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इंडिया गठबंधन को खरीदने का जुगाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी और खरीदना चाहती है। अब खरीदने में कितना सफल होगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तय है कि शरद पवार धोखा दे रहे हैं और धोखेबाज निकले। शरद पवार ही हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी तोड़वाया था, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हटाया था और 50 खोखे एकदम ओके का जो नारा लगा था, एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की पार्टी छीनवाने में शरद पवार का हाथ और अडानी का हाथ रहा। यह शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने ही आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था।